हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जो आपकी दैनिक जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि 240 का 20% निकालें, ठीक ना? तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक ना? चलिए, पहला है और लिख लेंगे हम लोग हल और लिखेंगे 240 का कितना प्रतिशत बोला है बाबू? तो 20%। चलिए, थोड़ा सा हम एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, का मतलब होता है बाबू गुना, ठीक ना? और प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक प्रत्येक मतलब एक के बट्टे में 100। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर लगा देंगे बराबर, लिखेंगे 240 का मतलब क्या होगा बाबू? तो गुना। अब देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि एक के बट्टे में 100, तो 20% है तो क्या हो जाएगा बाबू? 20 के बट्टे में 100, ठीक ना? चलिए, अब हम काटने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, फिर यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी, इसको भी हम काट सकते हैं, ठीक ना? तो क्या बच गया बाबू? तो 24 गुना क्या बच गया? 2। तो 24 दूना क्या हो जाएगा बाबू? तो 48 हो जाएगा, ठीक ना? तो 240 का 20% कितना रुपया आ गया बाबू? 48 रुपया आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन है 1250 का 40% निकालें। तो हम लोग लिख लेंगे दूसरा क्वेश्चन और लिखेंगे हल, ठीक ना? लिखेंगे 1250 का 40%, ठीक ना? चलिए, लिखेंगे 1250 का मतलब क्या हुआ बाबू? गुना। 40% का मतलब क्या हुआ? तो 40 के बटे में 100, ठीक ना? अब हम लोग काटेंगे। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बचा? तो 125 और गुने का 4, ठीक ना? तो 125 को अगर हम 4 से गुना करें तो 4 पंचे 20, ठीक ना? 4 दूना 8, 8 दो क्या हो जाएगा बाबू? 10, 4 एकम 4, 4 एक 5। तो कहने का मतलब कितना आ गया बाबू? 500 रुपये आ गया, है ना? तो 1250 का 40% कितना आ गया? 500 रुपये। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 25% का 2% निकाल लें। ये आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए, लिखेंगे हम लोग 3 लिख लेंगे हम लोग हल, ठीक ना? चलिए, क्वेश्चन बहुत शानदार है। बोला है क्वेश्चन कि 25% का 2% निकालना है, ठीक ना? चलिए, तो बहुत सिंपल है, आपको डरने की कोई ज़रूरी है नहीं। अब देखिए, हम आपको क्या बताएं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक के बटे में 100, माने प्रत्येक संख्या के बटे में 100, है ना? तो देखिए, 25 है तो 25 के बटे में क्या आ जाएगा बाबू? 100 आ जाएगा, ठीक ना? का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? तो गुना हो जाएगा। फिर 2% दिया है तो 2 बटे कितना हो जाएगा बाबू? 100, ठीक ना? चलिए, आपको काटना नहीं है, समझो बात? थोड़ा सा काटिएगा तो इसका प्रोसेस बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना? नीचे जीरो रहता है बट्टे के नीचे, तो उसको हल करने में बहुत आसान होता है। तो देखिए, 2 का गुना 25 में करेंगे तो 25 दूना 50, 100 गुना 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 10,000। अब देखिए, इसको भाग करना बहुत आसान है। कैसे? देखिए, बताते हैं। देखिए, नीचे कितना है? एक पे 4 गो जीरो है, ठीक ना? तो मान लीजिए 10,000 से भाग करना है 50 में हमको, तो आपको क्या करना है कि नीचे 4 गो जीरो है तो 4 संख्या के बाद आपको दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना? तो ऊपर कितना संख्या दिया है? 2 संख्या, 0, 5, फिर हम 2 गो जीरो आगे लगा देंगे तो 4 गो संख्या हो गया, क्योंकि नीचे 4 जीरो है। तो 4 संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देना है और उसके आगे एक जीरो लगा देना है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि 3 रहता, थोड़ा सपोज डैट, नीचे मान लीजिए कि 1000 है, इसको अगर हम भाग कर दें तो कितना आता? देखिए, 1 2 3, तीसरा स्थान पे क्या आएगा? पॉइंट। तो हम लोग लिखेंगे 3 0 0,
तो 3 गो संख्या हो गया, फिर दशमलव लगा के 1 जीरो लगा देंगे, हो गया आंसर। समझ रहे? तो इसी प्रकार ये है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू, चौथा क्वेश्चन है कि 1/2 को प्रतिशत में बदलें। अब देखिए ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4, लिख लेंगे हल, है ना। तो लिखेंगे 1/2, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी बटे वाला संख्या दे तो आपको क्या करना है बाबू, 100 से, माने 100% से आपको गुना कर देना है। समझ के बात? अगर भिन्न वाले संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100% से गुना कर देना है, ठीक ना। चलिए 2 से अगर हम काटते हैं इसको तो कितना से कटेगा बाबू, 50 से। तो 1 का गुना अगर हम 50% में कराएं, 1 है और 50% है, गुना अगर हम कराएं तो आप जानते हैं कितना आएगा, 50% ही आएगा, है ना। तो चौथा का ये जो है आंसर है बाबू, राइट आंसर है, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2/5 है, ठीक ना। इसको क्या करना है बाबू, प्रतिशत में बदलना है। तो हम आपको क्या बताएं कि आप सिर्फ 100% से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, कितना से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 से कट जाएगा, है ना। तो देखिए क्या बच गया, 2, और ये बच गया 20%। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, तो 20 दूनी 40% आ गया, है ना। तो यही मेरा राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।